ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि मंगलवार के व्रत किस प्रकार रखने चाहिए और मंगलवार के व्रतों को कितने रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है और उनको रखने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार उन्हें रखकर हम अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो हनुमान जी के व्रत जिनके पास संकट होता है, घर में कोई संकट हो, वो भी हनुमान जी के व्रत रखते हैं और या फिर अपने किसी विशेष मनोकामना के लिए भी हनुमान जी का व्रत रखा जाता है। और सबसे उत्तम और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कली काल में अपने को भक्ति लाइन पर आगे बढ़ाने के लिए, अपने अंदर सात्विकता लाने के लिए, अपने अंदर धार्मिकता को जागृत करने के लिए भी हनुमान जी का व्रत रखा जाता है। क्योंकि हनुमान जी चिरंजीव 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कि साक्षात कली काल में अभी भी साक्षात रूप से विराजमान हैं और उनका मुख्य कर्तव्य है कि जहाँ पर जो भी भक्त लोग भक्ति लाइन पर आगे बढ़ते हैं और उनका आह्वान करते हैं तो वो उनकी सहायता करते हैं। ये हनुमान जी आज भी यदि आप सच्चे मन से उनको पुकारोगे, उनको याद करोगे, उनका अनुष्ठान करोगे तो वो दौड़े चले आएंगे और आपको भक्ति लाइन पर आगे बढ़ाएंगे। चाहे आपको दिखे ना दिखे, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपकी सहायता अवश्य करते हैं। ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य प्रमाणित बात है। तो कहने का तात्पर्य यदि आप मंगल के व्रत रखना चाहते हैं तो उनको रखने का तरीका होता है, उसके लिए आपको पहले ये निर्धारित करना होगा कि आप कितना रखना चाहते हैं। यदि कोई 11 रखता है, सर्वप्रथम 7 व्रतों से स्टार्ट किया जाता है। कोई 7 व्रत रखता है, 11 रखता है, 21 रखता है, 41 रखता है और अनगिनत भी रखता है। वो अनगिनत व्रत वाले जो होते हैं उनमें एक ऐसा होता है कि प्रभु मैं अनुष्ठान शुरू में हमने संकल्प लिया कि प्रभु मैं अनगिनत व्रत रखूंगा और उन व्रतों में ये निर्धारित नहीं होता कि कितने रखूंगा। जिस समय छोड़ने होते हैं उद्यापन करो और छोड़ दो। और गिनती के जो व्रत होते हैं वो एक नियमबद्ध तरीके से रखे जाते हैं। उनमें जितने व्रतों का संकल्प लिया गया उतने व्रतों के बाद उनका उद्यापन करना होता है। तो रखे कैसे जाते हैं, मान लिया आपको 7 या 11 या 21 रखने हैं तो उसके लिए मैंने पहले भी एक पूजा से हनुमान जी पूजा कैसे की जाती है इस विषय में एक वीडियो बना रखी है। आप नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है जो आपको इस लाइन पर बढ़ने पे आगे सहायता करेगी। कभी भी जब आप कोई भी व्रत रखें या कोई भी रखें तो उस संबंधित चैनल पर जाकर लिस्ट में देख जितनी भी वीडियो हो उन सभी को देख लेना चाहिए, क्योंकि उनमें अलग अलग आपको ज्ञान मिल जाएगा। उनको इकट्ठा कर आप फिर व्रत रखें, आपको पूर्ण लाभ होगा। तो उस जिस भी चैनल की आप वीडियो देख रहे हो उस लिस्ट में जाकर उस संबंधी सारी वीडियो को देख लेना चाहिए। तो इस तरह की मैंने हनुमान जी संबंधी जितनी वीडियो बना रखी है सब देखिए, फिर आप व्रत रहिए। तो व्रत रखने के लिए आपको सर्वप्रथम तो अपने मन में धारणा करनी होगी कि मुझे 7 या 21 या 11 कितने रखने हैं। जितने आपको रखने हैं फिर उसके लिए आप श्री हनुमान जी के मंदिर में जाइए मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन हाथ में आपको कुछ मिठाई, चाहे आप लड्डू ले सकते हैं बूंदी के या बेसन के, और या फिर बड़े वाले पतासे जो होते हैं ना, बड़े वाले, छोटे वाले नहीं, बड़े पतासे आते हैं, बड़े पतासे, वो बड़े वाले पतासे भूल होता है हनुमान जी को। बड़े वाले पतासे ले सकते हैं, गुड़ चना ले सकते हैं, केले ले सकते हैं। साथ में श्री हनुमान जी की लंगोट आप लेकर जाइए और लंगोट के साथ में श्री हनुमान जी का सिंदूर, ये जो हनुमान जी का सिंदूर होता है, ये हनुमान जी का सिंदूर जो होता है, ये हनुमान जी का सिंदूर आप ले लीजिए। ये चमेली का तेल होता है, चमेली का तेल आप लेकर इनका आप 1 पैकेट सिंदूर और 1 पैकेट ये चमेली का तेल लेकर, और साथ में आपको नारियल 1 लेकर और उस पर कुछ दक्षिणा रखकर आपको श्री हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगानी है। या वहाँ पर जो पंडित है उनसे अर्जी लगवा लीजिए कि हनुमान जी से मेरी अर्जी लगा दीजिए कि मैं इतने दिन या इतने मंगलवार में व्रत रखना चाह रहा हूँ या चाहती हूँ। कन्याएं भी इसको व्रत रख सकती है, कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते जब उनका समय आता है, कोई जो टाइम आता है उस टाइम पर व्रत छोड़ दें, उसके बाद फिर पुनः प्रारंभ कर दें। 10 हो गई, बीच में गड़बड़ होगी तो 11वां उसके बाद हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होती। उनके लिए इस माता बहनों के लिए इस चीज़ में छूट होती है। ऐसा नहीं कि स्त्री आप पूजा नहीं कर सकती, सभी स्त्रियाँ कर सकते हैं। और कौन स्त्री नहीं कर सकती इस विषय पर भी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख लेना कि 100% स्त्रियाँ हनुमान जी पूजा नहीं कर सकती। वो कौन सी नहीं कर सकती उस पर आप जाकर देख लेना, आपको चैनल में वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप जाकर सर्वप्रथम संकल्प लें कि प्रभु जी मैं इतने मंगलवार व्रत रखने के लिए संकल्प लेता हूँ, उनकी अर्जी लगाइए उनके चरणों में। तो आपकी अटेंडेंस आपकी श्री हनुमान जी के दरबार में लग गई।
उसके बाद में आपको जितने मंगलवार आपने संकल्प लिया उतने मंगलवार श्री हनुमान जी के दरबार में आपको उनके लिए मिठाई का भोग लेकर जाना है। और ये जो मैंने आपको बताया नारियल तो आपको एक बारी लेके जाना है, उसके बाद नहीं लेके जाना। उसके बाद आपको ये सिंदूर और चमेली का तेल, भोग प्रसाद और फल आदि जो भी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप लेकर जाएं, हनुमान जी के चरणों में उसे चढ़ाएं। और हनुमान जी के चरणों में ये प्रतिमंगल कर जाएगा, जितने मंगल आप व्रत रखना चाहोगे उतने मंगल आपको हनुमान जी के दरबार में अवश्य जाना होगा। तो ये प्रसाद आप लेकर जाएं वहाँ पर। उनका जो चोला बोला जाता है, जिस चोले में आप सिंदूर, चमेली का तेल और उनका भोग प्रसाद और फल आदि उनके चरणों में आपको लेकर जाना है। भोग प्रसाद लगाइए और वो सिंदूर और चमेली का तेल उनके चरणों में चढ़ाइए या पंडित जी को दे दीजिए। वो जब चढ़ाते अपने आप चढ़ा देंगे तो आपकी तरफ से जा चुका, वो उनका कार्य होता है। जैसे कि मैं अभी भी, अगर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं तो सारे पे ये अभी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मेरे सारे हाथों में भी ये सिंदूर लगा हुआ है। ये सारे हाथों में मैंने अभी हनुमान जी को चोला चढ़ाया है अभी। तो वो जब उस समय होता है तो उस समय में अपने आप चढ़ा देते हैं। जितना भी यहाँ चढ़ा होता है मैं वो भी अपना लेकर आता हूँ, वो भी सब मिक्स करके एक साथ चढ़ा देता हूँ। तो ऐसे ही पंडित जी वहाँ पर जो होते हैं सब अपना आप चढ़ा देते हैं। तो आपको वहाँ पर ये चढ़ा के आना है और वहाँ पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कम से कम वर्त रखने वाले व्यक्ति को 21 बार हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। ये नोट कर लेना आप बात को, कम से कम 21 बार आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और यदि आपको मंगल के दिन कहीं जाना है, समय कम है, तो 11 बार कर लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा ही समय कम है तो कम से कम 7 बार तो भाई करना ही पड़ेगा। 7 बार हनुमान चालीसा का तो करना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित है। 7 बार से तो कम चलेगा नहीं, 7 कम से कम है, नहीं तो वैसे तो 21 बार है, लेकिन 7 बार तो कम से कम करना ही पड़ेगा। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए और उसके बाद श्री राम नाम की एक माला जाप कर, श्री राम नाम की माला, उसके बाद हनुमान जी का मंत्र जाप करें। हनुमान का मंत्र नहीं है तो मंत्र मैं बता रहा हूँ। और एक बात और बता रहा हूँ कि जो मेरी वीडियो को देखकर मुझे गुरु बनाकर आगे चलते हैं, ऐसा ना करें। गुरु बनाएं अपने इष्ट को, जिसको आप पूजते हैं उसको, इष्ट को गुरु बनाकर आगे बढ़े तो आपको सामर्थ्य और ज्ञान और आपको सहयोग मिलेगा। क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मैं आपको प्रत्यक्ष जाकर गुरु मंत्र नहीं दे रहा, ना ही आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, तो मेरे से आपको उतना लाभ नहीं होगा। जितना आप अपने इष्ट को गुरु बनाकर आगे बढ़ेंगे तो उतना लाभ होगा। तो जो मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, तो ऐसे कमेंट्स ना करें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहीं कहाँ से, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, तो भाई मैं ऐसे तो नहीं गुरु मंत्र दिया जाता। गुरु मंत्र का मतलब होता है कि अपने पुत्र से भी बढ़कर हो जाता है वो व्यक्ति, तो उसके सुख दुख का हर चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। ऐसे शिष्य नहीं बनाया जाता और ऐसे गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। जब तक आपको गुरु के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो गुरु बनाइए भी मत। तो आप हनुमान चालीसा का जाप करें और श्री रामचंद्र जी की एक माला जाप कर, उसके बाद हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र नहीं तो मंत्र ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। या अन्य मंत्र मैंने और वीडियो में दे रखे हैं, उनका जाप कर लीजिए। ओम हंस प्रे हंस खपरे हंसो हनुमते नमः, हंस प्रे हंस खपरे हंसो हनुमते नमः, ये मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। सर्वप्रथम सबसे अच्छा सबसे प्यारा मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, सबसे प्यारा, बड़ा अच्छा, बड़ा पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का जाप कीजिए, पूरा दिन इस मंत्र का जाप करते रहिए। और जब भी किसी से मिले तो राम 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 अवश्य कहते रहें, क्योंकि राम नाम कहने से ही श्री हनुमान जी की अनुकंपा अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जितना आपने संकल्प लिया मंगलवार का 7, 11 या 21 या 41 या अनगिनत जितना आपने संकल्प लिया कि भाई साल भर में जितने रखे जाएंगे रखूंगा, जितना आपने संकल्प लिया उतने संकल्प के बाद आपको, मान लिया आपने एग्जाम्पल, फिर आप कमेंट्स करते हो, मैं पहले बता रहा हूँ, मान लिया एग्जाम्पल आपने 21 व्रतों का संकल्प लिया तो 20 व्रत आपको पूरे रखने हैं। और व्रत में शाम के समय आपको मीठा भोजन करना है, ये ध्यान रख लेना। मीठा भोजन करना है शाम के समय, मीठा भोजन पहले कर ले, उसके कुछ समय बाद आप खारा खा सकते हैं। लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित होता है, मंगल के दिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। ब्रह्मचर्य का पालन रखना होता है, ये आप ध्यान रखना। पर जो ग्रस्त में व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को सोमवार की रात्रि, मंगल का दिन और मंगल की रात्रि स्त्री के पास ना जाएं। और जो ग्रस्त में नहीं है वो तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रखना ही होगा, निश्चित है, क्योंकि एक पत्नी के साथ में छूट होती है, वो भी सोमवार की रात्रि, मंगल का दिन और मंगल की रात्रि के लिए वर्जित होता है, इसके अलावा छूट होती है। तो
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, भाव शुद्ध रखें, ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। तो इस तरीके से आप व्रत रखें और व्रत रखने के बाद शाम के समय आप पहले मीठा भोजन जो भी आपको बनाना है या मिठाई से श्री हनुमान जी की पूजा करो, उनको भोग लगाएं, उसी से अपना व्रत खोलें और शाम के समय जब संध्या ढल जाए, पूर्ण रूप से अर्धरात्रि हो जाए या रात्रि हो जाए, जैसे 8-9 बज गए हैं, उस समय आप भोजन कर सकते हैं। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का वर्जित होता है। हो सके तो पूरे परिवार में लहसुन प्याज का मंगल के दिन बिल्कुल रूप से त्याग देना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप व्रत रखें। मान लिया आपने 21 दिन का संकल्प लिया तो 20 व्रत आप इस प्रकार रखें। 21वें व्रत में आप शाम के समय उद्यापन करने के बाद, उद्यापन की जो विधि है मैंने पहले ऑलरेडी इस विषय में वीडियो बना रखी है। यदि आप शाम को टाइम है तो 21 की शाम को कर सकते हैं, और अगर नहीं समय है तो 21 मंगलवार पूरे करके फिर 22वें के सुबह कर सकते हैं, ऐसा भी है। अगर आपको शाम के समय नहीं है तो आप 21 पूरा करने के बाद 22वें में सुबह उद्यापन कर लें। तो इस तरह के आप 11वें में 11 अगर रख रहे हैं तो 11 की शाम को करें, और शाम को समय नहीं है तो 11 करके 12वें में सुबह उद्यापन करें। उद्यापन के विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो इस तरीके से आप हनुमान जी के व्रत रखें, आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी 100% पूर्ण हो जाएगी। ये इसी तरह रखे जाते हैं जैसे ही 16 सोमवार व्रत रखे जाते हैं, 17वें में उद्यापन किया जाता है। तो इसी प्रकार हनुमान जी के व्रत रखे जाते हैं, और ये उनका यही उसका तरीका होता है। खारा इसमें खा सकते हैं, लेकिन खारा खाने का जो टाइम होता है वो रात्रि के आसपास होता है, यानी कि 8-9 बजे के बाद ही खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शाम को 6-7 बजे व्रत खोला और तुरंत ही खारा खा लिया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपके शाम के समय जिस चीज़ का आप भोग लगा रहे हैं, मिठाई का या मीठे भोजन का, उसमें से प्रसाद लेकर व्रत खोल सकते हैं। भोजन उससे 2 घड़ी रुक कर खोलना होगा, यानी कि 2-3 घंटे बाद आपको व्रत खोलना होगा, यानी खारा खा सकते हैं, ऐसा तरीका होता है। तो इस तरीके से आप रहिए, आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। ये मेरा हनुमान जी प्रति पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हनुमान जी सभी भक्तों के साथ अग्रणी रूप से चलते हैं, और ये एक ऐसे देवता है जो बड़ी शीघ्र प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप व्रत रहिए और भक्ति लाइन पर आगे बढ़ते रहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।